और अब जयपुर की बात कर लेते हैं, जहां पर सीतापुरा स्थित जेईसीसी में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्वदेशी 4G नेटवर्क उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री देश भर में 92,000 से भी ज्यादा BSNL के टावर का उद्घाटन करेंगे। वहीं 5,655 टावर राजस्थान में भी स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि यूपीए सरकार में दूरसंचार में भी घोटाला किया गया। यूपीए सरकार ने जमकर लूट मचाई। सीएम ने कहा कि 27,000 से भी ज्यादा गांवों में 4G नेटवर्क लाया जा रहा है। आज दूरसंचार का मतलब सशक्तिकरण है। देश में आज स्वदेशी BSNL 4G नेटवर्क का शुभारंभ होने जा रहा है। कार्यक्रम में मंचासीन मंच पर विराजमान केंद्र सरकार में कानून न्याय एवं संसदीय कार्य मंत्री सम्मानीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के प्रभारी श्री सतीश पूनिया जी, हमारी जयपुर की लोकप्रिय सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शाश्वत शर्मा जी, मुख्य महाप्रबंधक BSNL राजस्थान विक्रम मालवीय जी, अतिरिक्त महानिदेशक दूरसंचार मुकेश चौहान जी और इस कार्यक्रम में आए सभी भाई और बहनों, डिपार्टमेंट के सभी अधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को नमस्कार करता हूं। आज हम BSNL के 25 साल पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से पूरे भारत में 92,633 4G टावरों का उद्घाटन होने जा रहा है। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसमें 5,655 टावर राजस्थान में भी स्थापित किए गए हैं। यह केवल एक संख्या नहीं है, यह नवाचार और आत्मनिर्भर भारत की ओर भारत के बढ़ते हुए कदम है। आपके सामने यह बताते हुए गर्व होता है कि BSNL का पूरा 4G स्टैक स्वदेशी है, जिसे हमारे देश के संस्थान और कंपनियों ने विकसित किया है। आज भारत दुनिया के उन 5 देशों में शामिल हो गया जिन्होंने पूरी तरह से स्वदेशी 4G तकनीकी विकसित कर ली है। इसकी तकनीकी इतनी उन्नत है कि अब 4G टावर सॉफ्टवेयर द्वारा 5G में अपग्रेड किए जा सकते हैं। मित्रों, एक समय था जब दुनिया भारत को सबसे कम टेली डेंसिटी वाले देशों की सूची में रखता था, लेकिन टेलीफोन कनेक्शन के लिए वेटिंग लिस्ट और रिश्वत पहचान बन गई थी। जब भी कहीं जाते थे तो टेलीफोन बड़ी सिफारिश से मिलता था। हमें ध्यान है, हम सांसदों का पत्र लेते थे, उसके बाद टेलीफोन का कनेक्शन हमें मिलता था। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप देखते हैं कि एक दिन में आप अप्लाई करिए और उसी दिन आपको 2 घंटे में उसका टेलीफोन का कनेक्शन आपको मिल जाएगा। 90 के दशक में एक तरफ दुनिया इंटरनेट से जुड़ रही थी, वहीं भारत में डायल अप इंटरनेट भी काफी देरी से आया। और आपने देखा होगा, उससे पहले देश के अंदर दूरसंचार विभाग में कितना बड़ा घोटाला हुआ। और अब बालोतरा से खबर, जहां पर पूर्व विधायक मेवाराम जैन के शहर में पोस्टर लगे हैं। मेवाराम जैन का कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध जता रहे हैं। पोस्टर में लिखा, महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा बाड़मेर। तो हैरान कर देने वाली बात है कि कांग्रेस के अंदर खाने ही गदर मचा हुआ है। कहीं ना कहीं कांग्रेस दो फाड़ मेवाराम जैन की एंट्री पर हुए हैं। बालोतरा से इस वक्त की खबर, पूर्व विधायक मेवाराम जैन का
शहर में जगह जगह पर पोस्टर लगा हुआ है और देखिए कि किस तरह से ये पोस्टर लगा हुआ है ब्लर करके। हालांकि इस पोस्टर को बताया गया बाड़मेर पूरी तरह से शर्मसार हुआ। इस पोस्टर में साफ तौर पर लिखा गया है और ये भी लिखा गया है कि बलात्कारी हमें स्वीकार नहीं है। तो आखिरकार मेवाराम जैन की एंट्री पर कांग्रेसी ही विरोध करते हुए, यानी कांग्रेस के अंदर ही गुटबाजी और अंदर खाने गदर मचा हुआ है और मेवाराम जैन की एंट्री पर कड़ा विरोध जताते हुए, और विरोध की पराकाष्ठा देख लीजिए कि सरेआम जब आप बाड़मेर में जाएंगे, बालोतरा में जाएंगे तो सरेआम यहाँ पर नेता साहब की इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेगी। और ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि भाई बलात्कारी हमें पार्टी के अंदर नहीं चाहिए, स्वीकार नहीं है। और देखिए इस पोस्टर को ऐसी जगह पर लगाया गया जहां पर पब्लिक जो है रोजाना आती है जाती है। बड़ी ही शर्मनाक ये तस्वीरें हैं। जाहिर सी बात है गुस्सा होगा ही यदि आप पार्टी में यदि आरोप सही होते हैं और पार्टी में आप इस तरह से फिर से ऐसे महान नेता की एंट्री करवाएंगे तो जाहिर सी बात है कि विरोध तो होगा ही। और कांग्रेसी कार्यकर्ता ही ये विरोध जताते हुए दिख रहे हैं। अब ऐसे में देखना यह है कि आखिरकार जो नेता साहब बड़े ही तैश में आकर के मिठाइयां खाते हैं, जो इनके स्वागत सत्कार के लिए पलक पावड़े बिछा रहे थे, अब क्या कुछ होगा? क्या वाकई में वापस से कोई यू टर्न लिया जाएगा? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कई नेताओं का निष्कासित हुआ, लेकिन मेवाराम जैन की एंट्री जैसे ही होती है चारों तरफ देखा कि ज्यादातर विरोध ही विरोध देखने को मिलता है। अब ऐसे में इन नेता साहब की खुशियों पर क्या एक बार फिर से पानी फिरेगा? और क्या कांग्रेस ऐसे नेताओं से उम्मीद लगाएगी कि हम इनके कंधे पर आगे अपनी रणनीति बनाएं? और अब झुंझुनू से खबर, जहां पर शेखावाटी फाउंडेशन ने अपने स्थापना दिवस पर समाज के प्रति संवेदनशीलता और कर्तव्य भाव की मिसाल पेश की। समारोह की शुरुआत में ही फाउंडेशन ने लालपुर के शहीद इकबाल अली के परिजनों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। इकबाल अली ने ऑपरेशन रक्षक के दौरान देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। फाउंडेशन ने शहीद परिवार के साथ में हर सुख दुख में खड़े रहने का संकल्प दोहराया। इस पहल को स्थानीय समुदाय ने शहीदों के सम्मान और समाज के लिए प्रेरणा का उदाहरण बताया। शेखावाटी फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता और प्रदेश महामंत्री राकेश लाटा ने बताया कि विजडम सिटी स्थित डीएम मोदी सभागार में शेखावाटी फाउंडेशन की झुंझुनू इकाई का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र भी दिए गए। समारोह में राष्ट्रीय संयोजक हरि शर्मा, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रकाश अग्रवाल, राष्ट्रीय प्रभारी पशुपति कुमार, राष्ट्रीय सह प्रभारी गिरधारी लाल कैसोट, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जाकिर भाटी, राष्ट्रीय सचिव प्रवीण बलवदा, प्रदेश कोषाध्यक्ष महावीर प्रसाद अग्रवाल, प्रदेश और जिला स्तर के अनेक पदाधिकारी और सैकड़ों सदस्य भी मौजूद रहे। स्थित घर पर आए हुए हैं और इनके परिवार से मिलके इनके परिवार को हमने प्रोत्साहन के रूप में उनका एक साहस बढ़ाने के लिए संस्थान की तरफ से 1 लाख रुपए का चेक भेंट कर किया है इन्होंने, जिसको इन्होंने स्वीकार करके हम बहुत बड़ी कृपा की है। देखिए जो शेखावाटी है और स्पेशली इसमें झुंझुनू जो जिला है ये वीरों की धरती रहा है और यहाँ पे शहादत देने वालों की कमी नहीं है। खुद जाते हैं फिर उसके बाद में बच्चों को भेजते हैं, तो इस भूमि को हम सबसे पहले तो प्रणाम करते हैं। लालपुर स्थित घर पर जोधपुर में गरबा महोत्सव की धूम है और इसी बीच भीलवाड़ा की तर्ज पर अब जोधपुर में भी गरबा महोत्सव में शामिल होने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया है। नगर निगम दक्षिण की तरफ से आयोजित इस महोत्सव में प्रवेश केवल उन्हीं श्रद्धालुओं को मिलेगा जो कि आधार कार्ड दिखा करके पंजीकरण करवाएंगे। महापौर वनीता सेठ ने बताया कि नवरात्रि पर्व पर नगर निगम दक्षिण की तरफ से 29 और 30 सितंबर को गांधी मैदान में निःशुल्क डांडिया उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन की तैयारियां जोरों पर है और विधिवत पंजीकरण प्रक्रिया भी चल रही है, जिसमें प्रतिभागियों को अपना आधार कार्ड दिखाना जरूरी है।
आधार कार्ड इसलिए भी जरूरी है कि जो पार्टिसिपेंट है उनका पता रहे, क्योंकि हमने उनको कहा या तो वो अपने परिवार के साथ आए और या कपल्स आए, तो इसलिए जो गर्ल्स आ रही हैं उनके परिवार को भी पता रहे वो, और हमारे पास भी नंबर रहे कि कौन कौन लोग आ रहे हैं और कितने आ रहे हैं, इसलिए आधार कार्ड जरूरी है। दूसरा क्या होता है कि कई न्यूसेंस लोग आ जाते हैं, तो आधार कार्ड होता है तो उसमें हमको सारी जानकारी रहती है और प्रशासन को भी जानकारी रहती है, क्योंकि पुलिस को भी आगे सारी व्यवस्था करनी है, इसलिए आधार कार्ड है। नगर निगम की पूरी टीम लगी हुई है। हमने एक तो ये किया है कि पिछली बार हमारे एक ही गेट से एंट्री और एग्जिट था, उसको बदल दिया है। एंट्री एक गेट से होगी और दूसरे गेट से निकलने का रास्ता बना रहे हैं। दूसरा ये किया है कि 4 व्हीलर प्रशासन से ये बात की है कि बिल्कुल भी अलाउ नहीं करें 6 बजे से लेके रात के। अब सिरोही के आबू रोड से खबर, जहां पर नेशनल हाईवे पर जाम के बीच में आपस में वाहन भिड़े हैं। सड़क पर खड़े ट्रोले के पीछे से टकराया तेज रफ्तार ट्रक। सड़क हादसे के बाद एक और ट्रक ने पीछे से आकर के टक्कर मारी है। हादसे में एक चालक घायल हुआ। 2 ट्रकों के परखच्चे यहां पर उड़ जाते हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं। सूचना के बाद में रीको पुलिस मौके पर पहुंची, घायल को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया। रीको थाना क्षेत्र के वासड़ा पुलिया के पास यह हादसा हुआ। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ट्रकों की आपस में भिड़ंत होती है और ट्रक के आगे के हिस्से को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना जोरदार ये हादसा हुआ होगा। आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। और अब जोधपुर की बात करते हैं, जहां पर लूणी क्षेत्र के सांगरिया स्थित एक निजी विद्यालय में राजस्थान शिक्षक संघ का 2 दिवसीय जिला शैक्षणिक सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भवर सिंह राठौड़ ने सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों को नवाचार के साथ ही रोचक शिक्षण पर बल दिया और कहा कि हर विद्यार्थी को महत्वपूर्ण मानते हुए शिक्षा दी जाए। शिक्षक नेता राजेंद्र सोलंकी ने शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों में प्रतिनियुक्त नहीं करने की मांग उठाई। उन्होंने बताया कि इससे शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। लूणी खंड के अध्यक्ष श्रवण विश्नोई ने शिक्षकों के लिए स्थानांतरण नीति बना करके शीघ्र स्थानांतरण करने की बात कही और स्थानांतरण को खुला रखने की वकालत भी की है। प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाबूलाल मांझू ने विद्यालय में विभिन्न कैडर के खाली पदों को भरने की मांग रखी और 8वां वेतनमान शीघ्र लागू करने की मांग उठाई। और अब सरदार शहर से खबर, जहां पर शहर में लगातार बढ़ता जा रहा है चोरों का आतंक। चोरी की वारदातें रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। भीखम सिंह कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने बंद मकान में चोरी की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी है और तस्वीरें आप देख लीजिए कि चोरों के हौसले राजस्थान में कितने ज्यादा बुलंद हैं। चोर बेखौफ है और दिन दहाड़े आते हैं, घर में घुसते हैं, घर का सामान बिखेरते हैं और हाथ साफ कर करके फरार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल। साहब वो मेरा घर है और वो आपने भीखम सिंह कॉलोनी भटियाणी कॉलोनी में है, बिग माइन है। तो रात ने ताला टूटे है, चोरी हुई है। घर थे देख लियो मायने 100 खिंडो पड़े है, ऐस तस्त हो रही है, उजाड़ है। कोई छोटा मोटा चांदी का सामान है या नकदी कोई जहाँ बाल ले रहे टाबरी ब्याह करो अभी में कोई रुपया पड़े अब मुँह कोई थोड़ा घना उजाड़ हुई है। वो तो मैं अब आपस में बात कर जट्ठा पड़सी के उजाड़ हुए के नहीं पत्तो क्या लगे पत्तो साहब बार सुबह। और अब बांसवाड़ा की बात करते हैं, जहां पर राजतालाब थाना क्षेत्र में महिला से लूट का मामला सामने आया है। घर से मंदिर जा रही एक महिला के गले से अज्ञात बाइक सवार बदमाश सोने की चेन और माला छीन कर फरार हुए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अब दौसा के सिकराय से खबर, जहां पर ढाणी में रास्ता नहीं होने की मांग को लेकर के धरना खत्म हुआ। मुन्ना लाल सैनी की मौत के बाद में धरने पर तमाम ग्रामीण बैठे थे। करीब 22 घंटे के बाद में शव को उठाने पर सहमति बनी। तहसीलदार हेमेंद्र मीणा, थाना प्रभारी अशोक चौधरी ने इसकी समझाइश की। रास्ता निकालने पर ग्रामीणों की सहमति बनी है। मृतक मुन्ना लाल का अंतिम संस्कार अब किया गया। 11 बजे से बैठे हैं, सब भूखे प्यासे बैठे हैं। अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की है रास्ते के लेकर।
जब तक रास्ता नहीं खुलेगा तब तक हम डेड बॉडी लेके नहीं जाएंगे। हम बाकायदा विपक्षी पार्टियों को हम जमीन के बदले जमीन देने को तैयार हैं और डीएलसी भी जमा करा रखी है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है अभी तक। कल क्या और आप कोटपुतली के बानसूर से खबर, जहां पर संकल्प सेवा पखवाड़े के तहत राजकीय आईटीआई में एक दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया गया। जिला रोजगार कार्यालय की तरफ से आयोजित इस मेले में 15 कंपनियां 895 युवाओं को रोजगार के लिए चयन करेंगी। इस दौरान जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह और विधायक देवी सिंह शेखावत ने रोजगार मेले का फीता काट करके शुभारंभ किया। इस दौरान सांसद ने कहा कि रोजगार मेले का उद्देश्य युवाओं में बेरोजगारी खत्म करना है।